अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के वीलाग में हम बात करेंगे अदलिया और वकला में जो टेंशन बढ़ रही है और इसमें वकला बरादरी ने आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन बुला लिया है और चीफ जस्टिस साहब जो है वो बैरून मुल्क रवाना हो रहे हैं और सदर आरिफ अलवी साहब ने जस्टिस उमर अता बंदयाल को जो है कायम मुकाम चीफ जस्टिस नामज़द कर दिया है और उनके हलफ बर्दारी की तैयारी हो रही है। कब होगी हलफ बर्दारी और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद खान कहाँ जा रहे हैं ये भी बताते हैं। और इन्हीं दिनों में जब ये चल रहा था मामला कि जो जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ, सिंध से 5वें नंबर का जूनियर जज जो है नामज़द हुआ, पंजाब से चौथे नंबर के जज की नामज़दगी हुई, तो इस तरह के हुकूमती जो इंटरेस्ट था उसको बज़ाहिर सर्व किया गया। और ऐसे में ही ये भी अजीब इत्तेफाक है कि पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग जो अथॉरिटी है उन्होंने कुरानंदाजी की है और उसमें 16 जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत जिनको एक कनाल का प्लाट अलाट किया गया है, उनका वो कुरानंदाजी में निकला है। उसकी भी तफसीलात आपको बताते हैं। और सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट ये कि हुकूमत ने वकला की मुखालफत के बाद जो सिंध के चीफ जस्टिस हैं अहमद अली शेख साहब, उनके ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाई रोक दी है और उनको हटाने के हवाले से जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी, अब ये कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि उनको हटाया नहीं जाएगा, वो बदस्तूर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट काम करते रहेंगे। ज़ाहिर है उनकी अक्टूबर 2023 तक जो है वो मुद्दत है, तो अब ज़ाहिर हज़म तो नहीं होगा, लेकिन फ़िलहाल जो है वो वकला के शदीद रद्द अमल की वजह से फ़ॉर द टाइम बिंग ऐसा हुआ है, या कि उनको पूरी मुद्दत मुकम्मल करने दी जाएगी, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो इस सारी चीज़ें जो है वो आपको शेयर करते हैं। एक तो जैसे बताया कि वकला कन्वेंशन, आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन 21 तारीख को तलब किया गया है, जिसमें चारों सूबों के जो बार काउंसिल्स हैं और हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट बार के, उनके नुमाइंदों को बुलाया गया है कि जिस तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जूनियर जजों को नामज़द किया गया है और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसलों की नफ़ी कर रही है और सीनियरिटी के उसूल को पसे पुष्ट डाल रही है और अपनी मर्ज़ी और मनमानी की जा रही है, अपनी ज़ाती पसंद और ना जो है उसको अना का मसला बनाकर मामलात को चलाया जा रहा है, तो ऐसे में इस बज़ाहिर ये तासुर बनता है बकौल वकला के कि अदलिया की आज़ादी जो है वो ख़ुद अदालत में बैठे हुए ज़िम्मेदार लोग जो है वो उसको मुतासर कर रहे हैं। तो अपना लाएअमल बनाएंगे वकला बरादरी और उस 21 तारीख को जो है अपना रोड मैप देंगे कि ये जो भी सुप्रीम कोर्ट में तकर्रियाँ हुई हैं इसके मामले के ऊपर क्या फ़ैसला किया जाए। और हमें वकला के ज़राए से ये भी मालूम हुआ है कि एक तजवीज़ जो है वो ये भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं गुलजार अहमद खान साहब, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा जाए और मिसकंडक्ट का। तो अब फ़ैसला तो अभी नहीं हुआ, लेकिन ये मुतालबे ज़रूर हो रहे हैं मुख्तलिफ़ सर्किल्स में। तो अब एक बार फिर वकला बरादरी जो है वो एक्टिव होने वाली है। अब इसको तहरीक का रूप क्या होगा और कहाँ तक ये सिलसिला आगे चलेगा और क्या एहतजाज का तरीक़ेकार अपनाया जाएगा, इसके बारे में डिटेल जो है वो अपनी हिकमत अमली 21 तारीख को सामने लाएंगे। दूसरी बात हमने आपको बताई कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं गुलजार अहमद खान, वो अपने ज़ाती निजी दौरे पे अमेरिका जा रहे हैं और ज़ाहिर है कि जब चीफ जस्टिस जाते हैं मुल्क से बाहर तो वो इतला करते हैं सदर ममलिकत को। सदर ममलिकत कायम मुकाम जो सीनियर जज होता है उनको कायम मुकाम चीफ जस्टिस नामज़द करते हैं। तो सदर आरिफ अलवी साहब ने जस्टिस उमर अता बंदयाल का जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया है बतौर कायम मुकाम जज के जब तक जस्टिस गुलजार साहब वापस आ जाएं। और ये भी बड़ी हैरत की बात है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल को जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस का हल्फ है उनसे वो लेंगे जस्टिस काजी फायज़ ईसा,
और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, आपको पता है कि उनके रेफरेंस की जो समाअत करने वाला बेंच था 10 रुकनी, उसकी सरबराही जो है जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब कर रहे थे। और जब फिर बाद में काजी ईसा साहब उस बेंच के सामने पेश हुए तो अजीब किस्म के मनाजिर भी नज़र आए और बहुत जज्बाती मनाजिर भी थे। तो अब उनको जो है हल्फ वो देंगे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, तो ये भी एक देखने वाला मंज़र होगा। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये भी कि अटॉर्नी जनरल के हवाले से ये बात सामने आई है कि जो सिंध के चीफ जस्टिस हैं अहमद अली शेख साहब, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई 206 आर्टिकल के तहत नहीं होगी, क्योंकि आइन के आर्टिकल 206 की सब क्लास 2 वो ये कहती है कि अगर कोई हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज नामज़द किया जाता है और वो हाई कोर्ट का जज हलफ नहीं उठाते तो उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई होगी और उनको हटाया जाएगा। लेकिन चूँकि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख साहब जो हैं वो उनको एडहॉक जज बनाया गया था, तो लिहाजा एडहॉक जज के मामले के ऊपर ये इस बात का इतलाक़ नहीं होगा। लिहाजा चीफ जस्टिस साहब बदस्तूर अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये मुतालबा जो है पाकिस्तान बार काउंसिल के खुशदिल खान साहब जो वाइस चेयरमैन हैं उन्होंने भी किया कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो सकती, और इस बात का तज़किरा जुडिशल कमीशन के इजलास में भी हुआ था और उसमें फ़रोग नसीम साहब ने अपने तरीके से जो भी उनका था प्रोग्राम इस तरह की बात घुमा फिरा के रखी। लेकिन अटॉर्नी जनरल जो है वो आपको पता है वो एन डी खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कराची के रहनुमा होते थे, उनके साहबजादे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं चीफ जस्टिस जो है वो कंटिन्यू करेंगे और उनके ख़िलाफ़ जो है आइन के आर्टिकल 206 के तहत कार्रवाई जो है वो नहीं की जा सकती, क्योंकि वो सिर्फ जो है रेगुलर जज के तौर पे की जाती है। अब देखना ये है कि आया ये वकला ने जो धमकी दी है कि तहरीक चलाएंगे और मिसकंडक्ट का रेफरेंस भेजेंगे, इस कॉन्टेक्स्ट में उनको कूल डाउन करने की ये मूव है या कुछ अरसे बाद, चूँकि जिस तरीके से चीज़ें इन्होंने की हैं उसमें तो इनकी मेलाफाइडी इंटेंशन दैट इज़ फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। क्यों कि सिंध हाई कोर्ट के या किसी भी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी मर्ज़ी के बग़ैर आप एडहॉक जज किसी को भी नहीं लगा सकते सुप्रीम कोर्ट में, और 4 जजों को बाईपास करके एक जूनियर जज को जो आगे लाया गया तो ये भी एक मेलाफाइडी इंटेंशन है। आप लोगों ने मिसट्रस्ट किया उनके जो है वो पूरा करियर तबाह हो गया। अब ज़ाहिर है वो सुपरसीड हो गए, वो तो नहीं आ सकते, लेकिन इसकी माजी में भी एक मिसाल है। ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं गुलजार अहमद खान साहब, ये जूनियर थे और मुशीर आलम साहब वहाँ चीफ जस्टिस थे। तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जो गुलजार अहमद खान साहब हैं उनकी एलिवेशन हो गई और मुशीर आलम साहब की बाद में हुई, तो यहाँ आके वो जो है सीनियर बन गए थे। तो ये तमाशे इक़्तिदार के ऐवानों में होते हैं और हुकूमत जो है अपने अख्तियारात का ज़ाहिर है कि नाजायज़ इस्तेमाल ही इसको कहा जाएगा, तो उसके मज़े लेती है और अपनी ख्वाहिशात की तकमील चाहती है, किसी को तकलीफ़ देने के लिए अपनी अना की तस्कीन चाहती है। तो इस तरह की चीज़ें हमने माजी में भी देखी हैं। लेकिन जिस तरीके से जो आइन में दिया गया प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है और जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं उनकी वायोलेशन हुई है। तो इस सारे मामलात को पाकिस्तान बार काउंसिल देख रही है, चारों सूबों की जो बार काउंसिल हैं वो भी देख रही हैं। तो अब देखते हैं कि वो क्या हिकमत अमली अपनाते हैं और इसको रोकने के लिए क्या इक़दाम करते हैं ताकि मुस्तकबिल में इस तरह की चीज़ें न हो सकें। तो ये अब फिर कुछ अरसे के बाद जब अगर इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं और सदर आरिफ अलवी साहब जो है एडहॉक जज का नोटिफिकेशन जो पार्लिमानी कमीशन है उसकी मंजूरी के बगैर जारी कर सकते हैं, तो ये भी एक आइन के ख़िलाफ़ बात है। तो इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं तो इस बात की क्या गारंटी होगी कि आगे चल के कुछ महीनों के बाद या साल के बाद जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको ना हटाया जाएगा और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी। तो फ़िलहाल तो गवर्नमेंट ने अपना दाव आजमाया है कि वकला की तहरीक को ठंडा करने के हवाले से उन्होंने ये एक पत्ता खेला है, लेकिन वकला भी माशाल्लाह ज़ाहिर है
पूरे मुल्क के जुडिशल सिस्टम का हिस्सा हैं और वो बड़े समझदार हैं, तो वो इसका सोच समझ के कोई हल निकालेंगे। पिछली वीडियो पे रिस्पांस आपका बहुत अच्छा था। हाँ, उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह चुकी है कि जो जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 16,000 से ज़्यादा मुलाजमीन को निकाला है, उस जजमेंट की वजह से अफेक्ट होंगे, तो उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लाने का ऐलान कर चुकी है। और इसमें काफ़ी कानूनी सुकम है और आइनी तकाज़े या जो कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे नहीं किए गए, और उम्मीद है कि जो रिव्यू पिटीशन आएगी तो उसमें इसका अजाला किया जाएगा और ये जो मुतासरीन हैं बेचारे 16,000 मुलाजमीन, उनके लिए फिर कोई उम्मीद की किरण पैदा होगी। तो पिछली वीडियो पे एक दोस्त ने ये भी कमेंट किया कि जो ये लोग थे ये पॉलिटिकल बेसिस पे भर्ती हुए थे। तो मेरे भाई यही अदलिया है जो अयूब खान से लेके मुशर्रफ तक जितने भी डिक्टेटर्स आए, आइन तोड़ा और गैर आइनी इक़दामात किए, उनको तो जस्टिफाई करार देती रही। लेकिन अगर किसी गरीब को रोज़गार मिला है, 10-15 साल के कोई रिटायर हो गया, कोई फौत हो गया और कोई लोग जो है उनको इंसेंटिव भी नहीं मिले, तो उनको आप इस स्टेज पे निकाल के कौन सी आप अच्छाई कर रहे हैं? क्या ये इंसानी बुनियाद पे अगर देखा जाए कानून चलो ठीक है, लेकिन उसमें जो हमने डिस्कस किए थे नुक्ते वो डिटेल के साथ कि बहुत कानूनी सुकम है और ये रिव्यू में फ़ैसला उड़ जाएगा। जल्दबाजी की गई है, फरमाइश पे किया गया है, जो भी था। बहरहाल इस तरह के फ़ैसले जो है जो पब्लिक इंटरेस्ट में चीज़ें होती हैं, आप पब्लिक इंटरेस्ट में किसी डिक्टेटर को जो है आइन मुअत्तल करने का फ़ैसले को जायज़ कहते हैं और किसी के रोज़गार को छीनने के लिए आप वही उसूल अपनाते नहीं हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें और अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा प्रोग्राम तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।